नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुजन नायक, बहुजनों के मसीहा मानवर काशीराम साहब की 17वीं पुण्यतिथि अभी कल ही बीती है। एक अजीब करिश्मा, एक अजीब राजनीतिक चहल पहल पूरे भारत में दिखी इस दिन, जो हर उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करती है जो मानवर काशीराम साहब को अपना मसीहा मानता है। उनको एक ऐसा मसीहा जिसने गूंगे बहरों को एक आवाज दी, जिसने दबे कुचले लोगों को मान सम्मान सिखाया, जिसने वंचित समाज को उसके हक और हुकूक के लिए संघर्ष करना सिखाया, जिसने एक समता मूलक समाज की परिकल्पना को धरातल पे उतारा। साथियों, एक अजीब करिश्मा यह दिखा कि भारत में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कल तक मानवर काशीराम साहब को तरह तरह के लांछन, तरह तरह के आरोप लगाते रहे, उनके मिशन को बढ़ने नहीं दिया, हर तरह से रोड़े अटकाते रहे। वे लोग काशीराम साहब की जयंती मनाकर, और चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों जिन्होंने अपने कार्यालय में बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब का फोटो लगाकर यह कहने की, बताने की कोशिश की कि हम तो काशीराम साहब की विरासत के आधार पे चल रहे हैं, हम उनकी विचारधारा पे चल रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने सब जगह, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, अपने नेताओं के माध्यम से लोगों के बीच जा जाकर कि काशीराम साहब के नारे लगाकर कि हम उनके बताए रास्तों पर चल रहे हैं। फिर भाजपा कहाँ पीछे रहती? जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में और कुछ राज्यों में, वो भी पीछे नहीं रही। उनके शीर्ष से लेकर नीचे तक के नेता सड़कों पर उतरकर अपने कार्यालयों में काशीराम साहब के नारे लगाए और यह दिखाने की कोशिश की कि हम काशीराम साहब के उसूलों पर चलेंगे। बड़ा ताजुब होता है, बहन कुमारी मायावती ने इन लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, इन लोगों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि ये वही लोग हैं जिन्हें मानवर काशीराम साहब सांपनाथ, नागनाथ, मनुवादी लोग कहते थे, जिन्हें काशीराम साहब ने कभी बख्शा नहीं। सीना ठोक के चाहे समझौता किया हो, चाहे जिस चुनाव में हो, सबको ललकारा, सबको खरी खोटी सुनाई। ये वही लोग आज उनके आदर्शों पर चलने को तैयार हैं। बहन कुमारी मायावती ने यहां तक कहा कि ये लोग हैं जिनकी सरकारें थी जब परिनिर्वाण हुआ था, जिस दिन काशीराम साहब का, चाहे उत्तर प्रदेश हो जहां उनकी कर्म भूमि रही, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य पंजाब जहां उनका जन्म स्थान था,
एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी इनकी सरकारों ने नहीं मनाया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने काशीराम साहब के द्वारा तमाम जिलों के नाम, बहुजन नायकों के नाम, जनपदों के नाम तक बदल दिए। उनका 5 साल का कार्यक्रम बहुजन समाज आंदोलन को दबाने के लिए ही बीता। हर संभव प्रयास किया। कांग्रेस ने किस तरह से बहुजन मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया, बामसेब को तोड़ा, तमाम राज्यों में समय समय पर जो विधायक चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी नेता होते रहे, उनको लालच से, पैसे से खरीद कर तोड़ते रहे, सरकार बनाते रहे। आज वे उनके अनुयायी नजर आ रहे हैं। साथियों, ये विरासत मान्यवर काशीराम साहब की, जो एक सामाजिक परिवर्तन, एक विषमतावादी समाज व्यवस्था को समाप्त कर समता मूलक समाज बनाने की ओर अग्रसर है, ये केवल बहुजन समाज पार्टी के ही हाथ में है। ये विरासत उन्होंने अपने जीते जी बहन कुमारी मायावती को अपनी विरासत सौंपी। उन्हें विश्वास था कि यही मेरी विरासत को आगे बढ़ाएंगी, और उनके विश्वास पर बहन मायावती जी खरी उतरी हैं। उन्होंने इस मूवमेंट को नीचे नहीं गिरने दिया। चुनाव के समय सीटें जो भी आए, मगर मूवमेंट लगातार बढ़ता रहा है और बढ़ रहा है। निश्चित है के कारण सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, जो काशीराम साहब की सोच थी, वो जरूर एक दिन इस देश में दिखेगा। निश्चित है साहब की विरासत को आगे बढ़ाएंगी, आगे ले जाएंगी। ये विरासत उनकी मिट नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती। ये जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं, ये कभी सफल नहीं होंगे। अब बहुजन समाज के लोग अच्छी तरह से जान गए हैं इनके ढकोसले, इन सभी पार्टियों की नीतियां, इनकी मानसिकता से सभी वाकिफ हैं। बहुजन मूवमेंट को, काशीराम साहब की विरासत को बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी ही मंजिल तक पहुंचाएंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।